तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल से आईडी क्लासेस पे। और आज की वीडियो में एक बार फिर से मैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से कार्यपालिका से संबंधित वीडियो लेके आया हूं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आइए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। और पहला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इसमें है प्रत्येक एमएलए का वोट का मूल्य, जो वोट होता है उस वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। दूसरा है लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। तो देखिए दूसरा तो गलत है, ठीक है। अब इसमें हमको ऑप्शन चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और ना ही दो। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो केवल एक हो जाएगा कि प्रत्येक एमएलए का जो वोट होता है वो अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। फिर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। देखिए आईएएस 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु या निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। यानी भारत का जो राष्ट्रपति है उसके निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है। कौन? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य तो होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं। कह रहे राज्यों की विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य वो भी होते हैं, राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। हाँ, तो ये जो है क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी जब बात करेंगे करेक्ट ऑप्शन की तो डी, क्योंकि पूछा है नहीं है, तो ये जो राज्य के विधान परिषद के सदस्य होते हैं या निर्वाचित सदस्य होते हैं वो नहीं होते। और देखिए क्वेश्चन जो फिर यूपीपीएससी में पूछा गया है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, 2015 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है, ठीक है। राष्ट्रपति पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक ही पद पर बने रहेंगे। तो जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो 5 वर्ष तक का ही होता है, तो ये सही हो जाएगा। फिर राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा, बिल्कुल नहीं। उपराष्ट्रपति जो है देखभाल करते हैं और तब उनको जो है राष्ट्रपति की सैलरी दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचक मंडल इसी में है, मतलब निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। और देखिए ये जो है यूपीपीएससी मेंस 2016 में पूछा गया है और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है कि निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव जो क्या है स्थगित किया जा सकता है। और ये कह रहा है क्या, सही नहीं है। यानी इसके पहले जो पहला, दूसरा, तीसरा है वो क्या है, वो सही है, और चौथा जो है वो जो डी वाला है वो सही नहीं है। और ये भी यूपीपीएससी मेंस 2016 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह स्वयं प्रत्याशी होता है, ठीक है। तो ये तो पात्र होगा अगर उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत शेष सिद्ध करना शेष हो, सी ऑप्शन है। वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, डी ऑप्शन है। वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो। तो चौथा का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है सी, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, ठीक है। तो वो मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा, ठीक है। बाकी तीनों में होगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। ए है आयु 35 वर्ष हो, पढ़ा लिखा हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो और देश का नागरिक हो, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे कि इसमें जो है 35 वर्ष आयु होना तो आवश्यक है, पढ़ा लिखा हो ये ज़रूरी नहीं है, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो ये तो ज़रूरी है, देश का नागरिक हो ये भी ज़रूरी है, लेकिन पढ़ा लिखा हो ये ज़रूरी नहीं है। तो बी ऑप्शन जो है क्या इसका करेक्ट हो जाएगा। अजीब लग रहा है ना। अब इसमें अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण के दिन से, निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। और ये भी जो है
एग्ज़ाम से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए सही इसका उत्तर जो हो जाएगा कि राष्ट्रपति जिस दिन अपना पद ग्रहण करता है, ठीक है, उसी दिन से वह 5 वर्ष तक बना रहता है। ये हमारा संविधान प्रोवाइड करता है उसके लिए। लेकिन आप ये भी ध्यान दें कि यदि राष्ट्रपति बीच में ही चाहता है कि हम जो है छोड़ दें, ठीक है, अपने पद से इस्तीफा दे दें, तो वह दे सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं। अब देखिए मैंने वही अभी जिक्र किया था और वही क्वेश्चन आ गया कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है वह अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके दे सकता है, और ये भी IAS 2009 में पूछा गया है। तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है किसको देंगे, लोकसभा के स्पीकर को नहीं, उपराष्ट्रपति को नहीं, प्रधानमंत्री को, बिल्कुल प्रधानमंत्री को वो दे सकते हैं, ठीक है, उन्हीं को संबोधित करके देना होता है। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, बिल्कुल नहीं, प्रधानमंत्री को पावर नहीं है हटाने की। राष्ट्रपति चाहे तो प्रधानमंत्री को जो है अपना वो इस्तीफा दे सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री उसको हटा नहीं सकते हैं। लोकसभा द्वारा, बिल्कुल नहीं, लोकसभा भी इसको नहीं हटा सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, वो भी नहीं हटा सकते हैं। संसद द्वारा, बिल्कुल, संसद जो है, संसद को ये अधिकार है कि महाभियोग लगाकर वह राष्ट्रपति को हटा सकता है। और BPSC प्री 1994, 2005 दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। अभी जैसा कि मैंने बात किया था कि महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, तो अब कौन से अनुच्छेद के तहत हटाया जा सकता है। जैसे अनुच्छेद 53 है, 61 है, 74 है, 13 है, तो कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो जो बी ऑप्शन है यानी अनुच्छेद 61 उसके द्वारा हटाया जा सकता है, और UPPSC प्री री एग्जाम 2015 में पूछा गया था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है। तो ये तो लगभग सबको मालूम होगा, ठीक है, कि इसमें ऑप्शन भी दे रखा है। चलिए ऑप्शन के थ्रू ही जाते हैं। 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 30 दिन। तो ये जो 14 दिन है ना, वो करेक्ट आंसर है। ये UPPSC प्री 2014 में पूछा गया था। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का तो भाग है किंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। अब देखिए, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधान परिषदें और राज्यों की विधानसभाएं, तो आपको क्या लगता है कौन सा जो है भाग नहीं है। बिल्कुल डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। IAS 1996 में पूछा गया है, और राज्यों की विधानसभाएं जो है इसमें भाग नहीं है, महाभियोग के अधिकरण का भाग नहीं है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने दिनों में, 90 दिनों में, 6 माह में, 9 माह में, 1 वर्ष में। क्या लगता है आपको कौन सा ऑप्शन सही है। बिल्कुल जो बी ऑप्शन है, यानी 6 माह के अंदर भर लिया जाना चाहिए। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। ये भी पूछा गया है, पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन आवश्यक हो जाना चाहिए। अब इसके ऑप्शन है, रिक्ति होने की तिथि से 6 माह के भीतर, ठीक है। तो अभी देखेंगे आप, तो ये पहला ऑप्शन जो हमको सबसे ज़्यादा एग्जैक्ट है, और ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और UPPSC मेंस 2016 में पूछा गया है। तो इसका सीधे रिक्ति होने की तिथि से 6 माह के भीतर, जो तिथि है ना वहीं से गिना जाएगा। जैसे कब पद ग्रहण करते हैं तो वहाँ से उनका जो है 5 वर्ष, ठीक है, जो रिक्ति हो रही है उस तिथि से 6 माह तक, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी न हो तो निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। और नीचे आप देख सकते हैं परीक्षाओं का जो है अंबार लगा हुआ है, कितनी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो कौन सा होगा, राज्यसभा का उपसभापति, भारत का महान्यायवादी, लोकसभा का अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो जो इसका डी ऑप्शन है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, वही जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। कब, जब राष्ट्रपति भी न रहें और उपराष्ट्रपति भी न रहें, दोनों के नहीं रहने पर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं।
तो इसके ऑप्शन है 51, 52, 53, 54 और यूपीपीएससी मेंस 2010 में पूछा गया है। तो कैन यू गेस विच वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? 51, 52, 53, 54। तो चलिए हाँ आपको बताते हैं, इसका जो सी ऑप्शन है यानी अनुच्छेद 53 के तहत जो है कार्यपालिका की यानी संघ की कार्यपालिका की शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हैं। फिर बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की। तो भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ निहित हैं किसमें? प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति में और संसद में। देखिए ये भी परीक्षाओं का अंबार लगा हुआ है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, राष्ट्रपति में। अभी पिछला क्वेश्चन तो उसी से रिलेटेड था। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। अभी तो हमने बात किया कि कार्यपालिका की शक्ति जो क्या है राष्ट्रपति में निहित है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कहीं सुना है क्या ऐसा? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, ये तो सही है। यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। और इसमें ऑप्शन है मात्र 1, 2, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 3, 4 और यूपीपीएससी मेंस 2011 में जो है ये पूछा गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी यानी 2, 3, 4। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं और यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। बाद में भी 6 माह के भीतर जो है सदस्यता ले सकता है। इस वाले में हमको डाउट था, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार करने के लिए वापस भेजने का अधिकार है। ठीक है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा ये बताया गया है? तो 39, 40, 42 और 44 में IAS 2002 की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसका जो करेक्ट आंसर है या ऑप्शन है वो है 44 में संवैधानिक संशोधन द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार करने के लिए वापस भेज सकता है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो अब इसके ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा। अब देख लो भाई, दोनों चीज़ पूछा है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जब बुलाया जाएगा तो उसकी जो अध्यक्षता करेगा वो तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा कि राष्ट्रपति ही करेगा। ठीक है, और फिर अगला क्वेश्चन है 22 कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है। फिर से वही अनुच्छेद 108 के अंतर्गत इस बार पूछ रहा है और लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक, फिर से वही क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, सिर्फ उसमें लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक था और इसमें अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दे दिया है। तो ऑप्शन तो फिर वही राष्ट्रपति द्वारा ही हो जाएगा। और आप देखेंगे कि इसमें ये भी परीक्षाओं का अंबार है, 2-2, 3-3 एग्जाम में जो है पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चंस। फिर 23वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? वह संसद का एक संघटक भाग है, वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है, प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है और वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। तो अब इसका जो कह रहा है कौन सा एक सही नहीं है, कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है कि वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है। वह चर्चा में भाग नहीं लेता है बल्कि वह संसद का एक संघटक भाग है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है और वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है और यूपीपीएससी मेंस 2010 में ये पूछा गया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह कौन सा है? देखिए IAS 1993 में पूछा गया, हिंदू कोड बिल, पेप्सू विनियोग विधेयक, भारत डाकघर संशोधन विधेयक और दहेज प्रतिषेध विधेयक। तो 24 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? जी बिल्कुल, भारत डाकघर विधेयक में जो है
राष्ट्रपति ने अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा के अध्यक्ष को, राज्यसभा के सभापति को। 4 ऑप्शन है आपके पास, तो कैन यू गेस विच वन इज द करेक्ट आंसर? जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो कौन उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? राष्ट्रपति को ही। ठीक है, राष्ट्रपति जो है उसको रोकने का अधिकार रखता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? अब देखिए, मंत्रिपरिषद से राष्ट्रपति को सलाह लेने की आवश्यक नहीं है। किस विषय पर? राजदूतों की नियुक्ति पर, विधेयकों पर स्वीकृति देना, राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों पर स्वीकृति, लोकसभा भंग करना, संविधान संशोधन विधेयक पर स्वीकृति देना। जी बताइए। हाँ, विधेयकों पर स्वीकृति देना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है या प्रदान है? ठीक है, तो अनुच्छेद 360, 123, 200 और 356 4 ऑप्शन है। यूपीपीएससी में 2016 में पूछा गया था। जी हाँ, बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है 27 का वो है अनुच्छेद 123। जो अनुच्छेद 123 है वो इसका करेक्ट आंसर, यानी बी आंसर जो है आपका सही हो जाएगा। करा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी। किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और उसके भत्ते उसी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? आईएएस 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन। केवल 1, 2 दोनों और न 1 और न 2। तो कैन यू गेस व्हिच वन इज द करेक्ट आंसर? बिल्कुल 1 और 2 दोनों। सी ऑप्शन जो इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 129, 132, 143 और अनुच्छेद 32। यूपीपीएससी मेंस 2012 में पूछा गया क्वेश्चन। कैन यू गेस विच वन इज द करेक्ट आंसर? यस, अनुच्छेद 143, यानी जो सी है वो सही है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, या करेक्ट ऑप्शन कह सकते हैं आप, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक विधायी शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति है, इनमें से कोई नहीं। यूपीपीएससी मेंस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन। जी बिल्कुल, जो बी ऑप्शन है यानी जो न्यायिक शक्ति है वो जो है करेक्ट आंसर है इसके लिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको संसद के पटल से रखवाए? ठीक है, तो संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, नियंत्रक महालेखा परीक्षा के प्रतिवेदन को और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। तो आप इसमें से चुन सकते हैं। जो 4 ऑप्शन है उसके लिए केवल 1 और 2 और 4 है। 1, 3 और 4 और 1, 2, 3, 4 आईएएस 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कौन सा सही होगा? 1, 3 और 4। ठीक है, तो इसका जो सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। यूपीपीएससी प्री 2006 में ये पूछा गया है। ठीक है,
और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है या विकल्प है वो कौन सा होगा, तो वो जो है राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, ठीक है, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, और यहाँ पे राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। यूपीपीएससी मेंस 2012 में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है या करेक्ट आंसर जो है वो है बी ऑप्शन है। ठीक है, बी ऑप्शन है, यानी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य जो है राष्ट्रपति के यानी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के एक निर्वाचन जो गण होते हैं उसमें सम्मिलित होते हैं। और राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है, जब राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करेंगे तो वह एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। अब जो है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभाओं के सदस्य और विधान परिषदों के सदस्य। ये जो है क्या 4 ऑप्शन है और इसके लिए जो कूट है वो है केवल 1 और 2। तो 1 और 2 ही सही है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है, ठीक है, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य दोनों करते हैं। तो ए ऑप्शन जो है क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? राज्य परिषद के, लोकसभा के, कैबिनेट के और मंत्रिपरिषद। यूपीपीएससी मेंस 2013 में ये पूछा गया क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद के प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्तावित किया जा सकता है कहाँ पर? अभी ये भी यूपीपीएससी मेंस 2003-4 में पूछा गया था। केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, संसद की संयुक्त बैठक में, केवल राज्य सभा में। ठीक है, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव जो है केवल राज्यसभा में जो है प्रस्तावित किया सकता है, यानी डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन अपने पास कि निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? अब देखिए, लोकसभा, ठीक है, विधानसभा और राज्यसभा और मंत्रिपरिषद। और यूपीपीएससी मेंस 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, राज्यसभा। ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री होता है, क्या होता है? निर्वाचित होता है, चयनित होता है, मनोनीत होता है, नियुक्त होता है, इनमें से कोई नहीं। और सीजीपीएससी 2013 में ये पूछा गया है, क्या होता है भाई? कैन यू गेस? नियुक्त होता है। भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। ठीक है, निर्वाचित नहीं होता है, मनोनीत नहीं होता है, चयनित नहीं होता है, ये नियुक्त होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता होता है, वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। और यह क्वेश्चन जो है यूपीपीएससी मेंस 2013 में पूछा गया है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है कौन सा होगा? डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा कि भारत के प्रधानमंत्री के विषय में जो निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है। तो प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की तुलना जो क्या है, सूर्य और या चंद्रमा और तारों के बीच में। ठीक है, यानी ऐसे कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जो है सूर्य मंडल में यानी तारों के बीच में सूर्य जैसा होता है। यानी मंत्रियों की तुलना जो क्या है तारों से की गई है और
प्रधानमंत्री जो क्या है, सूर्य होता है उसका। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? बिल्कुल, जो राष्ट्रपति होता है वह शासन करता है, राज्य नहीं करता है। प्रधानमंत्री के बारे में भी इसी प्रकार का कथन है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है, ये क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर जो है राष्ट्रपति हो जाएगा, क्योंकि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। जो राष्ट्रपति होता है राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का, किस प्रकार के दायित्वों का? लोकसभा अध्यक्ष के दायित्वों का। अनुच्छेद 78 में राज्यसभा के सभापति का, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के और प्रधानमंत्री के। यह क्वेश्चन में क्या है, UPPSC RI 2014 में पूछा गया है और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह जो क्या है, डी, प्रधानमंत्री। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो क्या होगा? वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। तो सबसे पहला ही मुझे बेटर लग रहा है, तो इसी को जो है करेक्ट करते हैं कि वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वह केंद्रीय मंत्री रह सकता है कितने समय तक? कितने समय तक? 1 वर्ष, 6 माह, 3 माह और 1 माह। तो ये भी UPPSC प्री 2015 और मेंस 2015 दोनों में पूछा गया था और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 6 माह। अभी मैं जिक्र किया था कि अगर कोई संसद मंत्री है, ठीक है, और उसकी कहीं से सदस्यता नहीं है, ठीक है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, केवल 6 माह तक जो है वह जो है अपने पद पे बना रह सकता है, उसके बाद उसको सदस्यता ग्रहण करनी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो। ठीक है, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से किसी एक सदनों का सदस्य हो जाना चाहिए। कौन सा? लोकसभा और राज्यसभा, ये 2 सदन है। ठीक है, अब यही हमारा कह रहा है, तो इसके लिए देखिए ये भी IAS 2012 में पूछा गया है और ये सबसे पहला ऑप्शन जो है, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय में सबसे पहला ऑप्शन जो सही है। अभी इसके पहले मैं यही जिक्र किया हूँ कि जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री जो है संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो। कब? नियुक्ति के समय, लेकिन उसे 6 माह के अंदर जो है क्या है, किसी भी एक सदन का सदस्यता लेना पड़ता है, चाहे लोकसभा का ले ले चाहे राज्यसभा का ले ले। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि उप प्रधानमंत्री पद का सृजन है मूल संविधान के अंतर्गत हुआ है, ठीक है, या संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ है, या 85वें संशोधन द्वारा हुआ है। और UPPSC मेंस 2009 में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो जो है क्या है, बी है, और संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो देखिए सशस्त्र सेनाएं जो हैं, अब उसके सर्वोच्च कमांडर की बात करेंगे तो जो भारत का प्रथम नागरिक होता है, राष्ट्रपति, क्या है इसका, तीनों सेनाएं जो है हमारी, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, इन तीनों का क्या है, सर्वोच्च कमांडर होता है और भारत का प्रथम व्यक्ति कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में राज्यपाल के पद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? ठीक है, तो इसके लिए अब यहाँ पे कूट भी दिया होगा। एक है, राज्यपाल एक से अधिक राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। राज्यपाल को राज्य विधि के अधीन सिद्धि दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, परिहार करने की
शक्ति है, राज्यपाल को भी है, और राष्ट्रपति को मृत्यु दंड माफ करने का या क्षमा करने का जो है अधिकार प्राप्त है। तो अभी दोनों सही है। तीसरा है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उसके राज्य के मुख्यमंत्री की सिफारिश पर की जाती है। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भी CAPF एग्जाम 2014 में पूछा गया। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए हो जाएगा, केवल 1 और 2, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, उस राज्य के मुख्यमंत्री की सिफारिश पर की जाती है, यहाँ पे लिख दिया है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए निर्रहित होगा यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर जिसे संसद ने विधि द्वारा छूट प्रदान की है कोई लाभ का पद धारण करता है। बिल्कुल नहीं। विकृत, क्यों बिल्कुल नहीं, क्यों, ये तो हो जाएगा ये वाला भी, ठीक है। और विकृत चित्त है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान, ये भी हो जाएगा। और संसद की अनुज्ञा के बगैर संसद की सभी बैठकों से 60 दिनों की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। तो अभी जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है, ये तीनों जो है सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जो कौन सा, जो लोकसभा अध्यक्ष निर्देशित करें। बिल्कुल नहीं। भारत का राष्ट्रपति निर्देशित करें। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। CDS फर्स्ट एग्जाम 2014 में पूछा गया था और इसके जो करेक्ट आंसर है वो है भारत का राष्ट्रपति निर्देशित करें। ठीक है। 51 है किसी विधेयक के संसद के सदनों द्वारा पारित किए जाने के पश्चात उसे राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो उस विधेयक पर जो राष्ट्रपति होता है या तो अनुमति दे देगा या रोक लगा लेगा। और राष्ट्रपति कितने दिन तक, या इसका जो ऑप्शन है वो कितने दिन तक में पूछा जा रहा है, अनुमति 6 माह तक। बिल्कुल नहीं। मुझे तो कह रहा है अनुमति प्रदान या विधेयक को अस्वीकार यथासंभव शीघ्र कर सकता है। ठीक है। और सी है विधेयक को उसी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उस विधेयक को यथासंभव शीघ्र इस संदेश के साथ लौटा सकता है कि वह सदन विधेयक पर पुनर्विचार करें। और इसका जो अगला ऑप्शन है वो है सदनों द्वारा विधेयक को फिर से पारित किए जाने के बाद भी अपनी अनुमति पर रोक लगा सकता है। तो जहाँ तक मेरा मानना है, ठीक है, इसमें जो है ए और बी नहीं है और इस वाले में जो सी और डी है वो इसका करेक्ट आंसर, सी जो है इसका, सी और डी में से सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कोई भी विधेयक जो है राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो वह उस विधेयक को यथाशीघ्र जो है इस संदेश के साथ लौटा सकता है एक बार कि इस पे पुनर्विचार किया जाए। ठीक है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अगला क्वेश्चन है भारत में संसद के सदनों का संयुक्त अधिवेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन हम लोग अभी पढ़े हैं। फिलहाल ये भी क्वेश्चन है और ये जो है दिया हुआ है CDS फर्स्ट एग्जाम 2014 में पूछा गया था, तो इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं दोनों सदनों के बीच गतिरोध के निराकरण हेतु कदम उठाने के लिए राष्ट्रपति को सशक्त करने वाला समर्थकर उपलब्ध है। संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए सदनों को आहूत करना राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है और इसे राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया जाता है। लोकसभा की सर्वोच्चता स्थापित करने हेतु प्रायः इसका आश्रय लिया जाता है। अब देखिए कूट है, 1 2 है, 1 2 3 है, 2 3 है, 3 4 है। तो अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल कूट में से 1 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका जो है करेक्ट ऑप्शन या करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है संसद की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। ठीक है, तो अब इसका ऑप्शन है कि भारत की संसद राष्ट्रपति
राज्यसभा तथा लोकसभा से बनती है। भारत के राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जो केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों से ही बनता है। ठीक है, 2 है यहाँ पे और इसके लिए 4 ऑप्शन है, केवल 1, केवल 2, 1, 2 दोनों और न तो 1 और न ही 2। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो जो है केवल 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे ए सही है और यहाँ पे ये सही है। ठीक है ना। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है या कौन सा कथन सही है। तो अब यहाँ पे है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो है, कार्यपालक लिखा है, शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से ही कार्यपालक शक्ति का प्रयोग किया जाएगा और संघ की रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा। इसमें जो है आपके ऑप्शन है 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3 और केवल 3। CDS फर्स्ट एग्जाम 2017 में ये पूछा गया है। तो इसका जो विकल्प है 1 और 3, ठीक है, वो दोनों सही है। ठीक है, 1 और 3 सही है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन होगा, भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनने वाला एक निर्वाचक मंडल द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। ठीक है, अभी यही पहला ही सही नहीं है, तो ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, यही हम लोग इतना पढ़े हैं, कितना तो हम लोग को हो ही गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही नहीं था, इसलिए ये जो है करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। और CDS एग्जाम 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में उठे संदेहों और विवादों के मामले की जांच और निर्णय निम्नलिखित में से किस सांविधिक प्राधिकरण द्वारा किए जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन कौन कौन से हैं कि ए भारत का उच्चतम न्यायालय, भारत का निर्वाचन आयोग, संसदीय समिति, दिल्ली उच्च न्यायालय। ठीक है, तो इसका जो आपका 56 है उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, भारत का उच्चतम न्यायालय इसका जांच करता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। यह निर्वाचक मंडल निम्नलिखित में से किनके द्वारा निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना होता है। अब फिर से वही क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें भी कूट का प्रयोग करना है। संसद के दोनों सदन, राज्य की विधानसभा, राज्यों की विधानसभा विधान परिषद, NCT दिल्ली तथा पुडुचेरी की विधानसभा। और ऑप्शन CDS एग्जाम 2017 में पूछा गया है, ये ऑप्शन है 1 और 2। ठीक है, 1, 2, 3, 1, 2 और 4। तो जो C ऑप्शन है वो मुझे सबसे बेटर है मेरे लिए और यही करेक्ट आंसर भी है। ठीक है, कि उसके बाद अगला क्वेश्चन है 58 है, भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है। वह भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है। ठीक है, तो बिल्कुल इसके लिए भी 4 ऑप्शन है आपके पास। और वह संसद सदस्य के विशेषाधिकारों के हकदार होता है। ठीक है, और फिर वह सरकार के लिए एक पूर्णकालिक वकील काउंसिल होता है। उसकी अर्हताएँ वही होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक होती हैं। 4 विकल्पों के लिए इसमें कूट है, उस कूट के पास चलते हैं हम। और यहाँ पे कूट जो है केवल 1, 2 और 3, 2 और 4, केवल 3, केवल 1। CDS एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसके लिए जो केवल C ऑप्शन है यानी केवल 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे जो ऑप्शन था आपके पास वह सरकार के लिए एक पूर्णकालिक वकील काउंसिल होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, अध्यादेश बनाने की राज्यपाल की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन जो है सही है। तो यह एक वैविक यानी विवेक वाला शक्ति है। किसी भी समय अध्यादेश को वापस लेने के लिए स्वयं राज्यपाल भी सक्षम नहीं है। ठीक है, 2 ऑप्शन है, 4 विकल्प हैं, केवल 1, 1, 2, 1, 2 और दोनों। ठीक है, 9, 1 और 9, 2। CDS एग्जाम 2018 में ये पूछा गया क्वेश्चन है और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो जो है 9 तो A और 9 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 है कि राज्यपाल के कर्तव्यों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन या कौन से कथन जो है क्या है सही है। तो राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल के कर्तव्य संसद में प्रश्नों
या चर्चा का विषय नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा राज्य, जहाँ राज्यपाल अपनी मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रहकर कोई निर्णय लेता है या जहाँ वह राष्ट्रपति के शासन के अधीन राज्य के मुख्य कार्यपालक के तौर पे कार्य करता है, वहाँ उसके कार्य संसद द्वारा संवीक्षा के अधीन होते हैं। और इसमें चुनना है 4 विकल्प, 1 2 दोनों, और न 1 और न 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1 2 दोनों, यानी सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है। ठीक है, अब है कौन, राजनयिक और सैन्य शक्तियाँ। बिल्कुल, तो पहला ऑप्शन हम क्या करेंगे, टिक कर देंगे, ज़्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो करना ही है, पहला ही मुझे सबसे बेटर लग रहा है। CDS एग्जाम 2018 में पूछा गया था। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। यह विवेकाधीन शक्ति नहीं है। ठीक है, या राज्यपाल, अगला है कि राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। ठीक है, अगला है अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब विधानमंडल सत्र में नहीं हो। अध्यादेश जारी यानी घोषित करने के लिए मंत्रियों की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं होती है। CDS एग्जाम 2018 में ये भी पूछा गया है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है,